मुल्क दुश्मनों के लिए पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। जिला कुरम में पुलिस और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। खवारिज दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए पाकिस्तान को मैली आंख से कोई नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशंस पर खराज तहसीन। ईरान भर में मुजाहरे और एहतजाज। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेकाबू। मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरानी हुक्म ने तस्दीक नहीं की। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद कर दी गई। तुर्की ने ईरान की 5 परवाजें मनसूख कर दी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दाखिली मामलात में अमरीकी बयान मुदाखलत और धोखा दही है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासर ने एहतजाज को तशद्दुद की जारी मोड़ने की कोशिश की। गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के असूलों के मुनाफी है। ईरान ने अपनी तारीख में बारहा साजिशों का सामना किया। ईरान हर बार सुरखरू हुआ। ईरानियों की अक्सरियत रियासत के साथ खड़ी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी है। लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे, इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, तशद्दुद से बाज रहने और इंसानी हुकूक का एहतराम करने पर जोर। कहा, शहरियों को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से मशरक़ी वुस्ता और उससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहिदे पर गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। मुआहिदे में लिखा गया था, किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुमालिक के खिलाफ जारहियत तसव्वुर की जाएगी। पाक अमेरिका 13वीं मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आगाज। पाकिस्तान और अमरीकी फौज के दस्ते मश्क में शरीक। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी मश्क नेक्टा पबी में जारी। मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन के अज़्म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमेरिका के आला अस्करी हुकाम की शिरकत।
अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस और चीन इस पर कब्जा न कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो हमारा अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस और चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाए। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेंगे। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। चीन और रूस की आवाम से प्यार है। पुतिन अच्छे इंसान हैं लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त शुरू करेगा। चीन और रूस वो तमाम तेल खरीद सकते हैं जो वो वेनेजुएला और अमरीका से चाहते हैं। वेनेजुएला और अमरीका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनीज अमरीका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में ऑयल एग्जेक्टिव्स की मुलाकात, सरमायाकारी में दिलचस्पी मगर खदशात का भी इजहार। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि तेल कंपनीज को वेनेजुएला में हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। पंजाब, केपी और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में भी धुंध का राज, हद निगाह मुतासिर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाजें ताखिर का शिकार। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद करना पड़ गया। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद रही। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद रही। लाहौर, सियालकोट, M11 और M14 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मियां चुनू में भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर, AQI 157 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी मुमकिन है। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में गज़ब की ठंड। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। चिलास, बाबूसर टॉप और बचोगा टॉप पर बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। अस्तौर में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। चिलास -11, कलात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल ना हो सका। दी इकोनॉमिस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट। बीजेपी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया सदर राज के निफाज के बावजूद बीजेपी हुकूमत मणिपुर में एतमाद बहाल करने में नाकाम रही। मरकज के खिलाफ गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। कोकी कबाइल को अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिला। तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे रद्द। 2025 आलमी तन्हाई और सफारती नाकामियों का साल रहा। जनीवा के अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में तैनात अफगान नुमाइंदे ने अफगान तालिबान रजीम के कामयाबी के खुद साख्ता दावों को रद्द कर दिया। दी काबुल ट्रिब्यून के मुताबिक अफगान नुमाइंदा नसीर अहमद अंदिशा ने दी डिप्लोमेट में लिखा कि तालिबान रजीम का साल 2025 को कामयाबी का साल करार देना हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराहकुन है। अफगान तालिबान रजीम ने न सिर्फ अपने इत्तेहादी बल्कि अपनी साख और बैन अल-अक़वामी जवाज़ भी खो दिया। नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत से मुतालिक केस में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की नेशनल बैंक के सदर को 3 माह में दरखास्तों पर फैसला करके आगाह करने की हिदायत। 2019 और 2022 में दी गई दरखास्तों को उस वक्त की नाफिज पॉलिसी के तहत देखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की दरखास्तें बरसों तक ज़ेरे इल्तिवा रहीं। कोई फैसला या रद्दमल सामने नहीं आया। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिका पॉलिसियों पर माजी से लागू नहीं हो सकता। 2011 की पॉलिसी मौजूदा दरखास्तों के वक्त नाफिज थी। उसी के मुताबिक दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए। मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत से मुतालिक पॉलिसी पर अमल ना करना मुनसिफाना इंतज़ामिया के उसूलों के खिलाफ है। कराची
कराची एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के अमल में 6 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी तौलिया धागे की बड़ी मिकदार स्टोर की गई थी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के फ्लैट में गैस लीक से सदकी खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में पहले डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हेल्थ केयर पानी को साफ करने और वैक्सीनेशन कराने का नाम है। हेल्थ केयर इंसानों को मरीज बनने से बचाने का नाम है। ये अमल बच्चों की पैदाइश में वक्फे से शुरू होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कराची का 3 रोज़ा दौरा। कराची पहुंचने पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करने का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं 11 जनवरी को शाम 4 बजे मज़ार कायद पर जलसा होगा। ये कराची की तारीख का बड़ा जलसा होगा। सोहेल आफरीदी की प्रेस क्लब आमद। सहाफ़ियों से मुलाकात की। सोहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब भी गया लेकिन वहाँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मुराद अली शाह ने ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सिंध के KP आए, हम इज्जत और तकरीम देंगे। सिंध हुकूमत का PTI को कराची बाग जना में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। उधर PTI ने जलसे के लिए मज़ार कायद की इंतजामिया को 25 लाख का पे ऑर्डर जमा करा दिया। इतवार को बाग जना में जलसा होगा। कराची में डाकू बेलगाम खानदान का सहारा छीन लिया। अल-फलाह शमसी सोसाइटी में डाकू ने मज़ाहमत पर वालिदैन का इकलौता बेटा कत्ल कर दिया। महबूबाबाद 4 नंबर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू की लाश और तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुकम्मल तौर पर ज़ाती नौयत का है। इसमें किसी दूसरे शख्स का मुलविस होना साबित नहीं। नौजवान की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर बार के लिए सदर सेक्रेटरी समेत 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर में 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप तेल की बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात के दौरान अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बॉल रूम का नज़ारा किया और शुरका को बताया कि शानदार बॉल रूम तैयार किया जा रहा है। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स की वाशिंगटन जाने की इजाज़त की दरखास्त में व्हाइट हाउस के मुमकिना दौरे का जिक्र शामिल। डेल्सी रोड्रिग्स पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियां आयद हैं। अमरीकी वजारत खजाना से खुसूसी इजाज़त वाशिंगटन दौरे के लिए ज़रूरी है। अमेरिका में आइस एहलकारों की तरफ से कत्ल खातून की नई वीडियो सामने आ गई। अमेरिकी रियासत में कत्ल से पहले खातून की आइस एहलकार से गुफ्तगू। रेनी निकोल ने मुस्कुराकर कहा, नजर आ रही हैं कि वो ठीक हैं मेरे अजीज, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वाकई की तहकीकात से रियासत मिनेसोटा की पुलिस को अलहदा कर दिया गया। अब तफ्तीश FBI करेगी।
बरतानिया में तूफान बुरेटी की तबाहकारियां, 57,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विसेज मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख। बर्मिंघम में एयरपोर्ट परवाजों के लिए खुल गया। बारिश आड़े आ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 मैच मनसूख। टॉस भी ना हो सका। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 11 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के हीरोज के एहसास में लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी हीरोज ने इटली में होने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तकरीब में खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा गया। इनामात भी तकसीम। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की भी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामी चेक्स तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, खिलाड़ियों की कारकर्दगी उनकी मेहनत के जज्बों के लिए अक्कास करती है। स्पेशल बच्चों की ये कामयाबी पूरे कौम के लिए बाइस फख्र है। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नाकाम। नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद अरशुरबागे के हाथों से शिकस्त। डीए क्रीक क्लब में जारी इवेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। मोहम्मद ज़िक्रिया ने एलेक्स लियो को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वुमेन इवेंट में सिवा सांगरी सुब्रमण्यम की लूसी टर्मेल के खिलाफ कामयाबी। इवेंट डायरेक्टर अदनान असद कहते हैं, टूर्नामेंट के इनेकाद से मुल्क का मुस्बत तासुर सामने आया। भारत में खवातीन खिलाड़ी भी महफूज ना रहीं। कौमी शूटिंग कोच पर रेप का इल्जाम। 17 साल नेशनल शूटर की फैमिली ने शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब के सहरा में डाकार कार रैली। कतर के लथिया ने 6ठा मरहला जीत लिया। दूसरे और आखिरी हफ्ते में मजमूई बर्तरी के साथ कदम रख दिया। जनूबी अफ्रीका के हरीफ हैंगलेटिगन से बर्तरी वापस हासिल कर ली। और 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी। करियर का आगाज मोइन अख्तर के शो 7 रंग से किया। ड्रामा 50-50 से गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज मिला।